कबीर और रिया की शादी की तैयारियां, सुकून का नया बाब। घर में रौनक है, हर तरफ खुशियों की चहकार है। रिया सफेद रंग के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही है। वो आईने के सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है। कबीर के खानदान की खवातीन गाने गा रही हैं, ढोलक बज रही है और सब लोग मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ हैं। कबीर रिया को फोन करता है। रिया, तुम्हें देखने की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ये रस्में कब खत्म होंगी? रिया हंसती है। सब्र कबीर, अब हम हमेशा के लिए एक हो रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार और सही। सिकंदर और कश्फ, नई उम्मीद। सिकंदर और कश्फ जो अब एक दूसरे को समझने लगे हैं, एक पार्क में बैठे बात कर रहे होते हैं। सिकंदर नादिम लहजे में कहता है, कश्फ, मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं, मगर तुमने मुझे फिर भी माफ कर दिया। कश्फ आहिस्ता से बोलती है, मोहब्बत शक से नहीं, भरोसे से चलती है। तुम्हारे दिल में सच के लिए जगह थी, इसलिए मैं रखी। सिकंदर कश्फ का हाथ थाम लेता है। एक नया रिश्ता जन्म लेता है। इस्मा की तन्हाई, पछतावे की आग। दूसरी तरफ इस्मा तन्हा बैठी होती है। इसकी माँ उससे कहती है, बेटा, कब तक तुम दूसरों को इल्जाम देती रहोगी? तुमने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियां तबाह की। इस्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैंने कबीर को हासिल करने के लिए सब कुछ गंवा दिया, हती की अपनी इज्जत भी। इसका दिल अब शर्मिंदगी से लबरीज है, मगर उसका गुरूर अभी मुकम्मल टूटा नहीं। मेहंदी की रात, रक्स, रौनक और रिश्ता। रिया की मेहंदी की रात आती है। सब लड़कियां रंग बरंगे लिबासों में रक़स कर रही हैं। कबीर का दाखिला होता है। वो रिया को दूर से देखता है। रिया की सहेली कहती है, कबीर, आज तो आपकी जान सिर्फ नजर से देखने की इजाजत है। कबीर हंसते हुए कहता है, अगर नजर से देखने में ये खुशी है तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं। रिया के हाथों पर कबीर के नाम की मेहंदी सजी होती है। दोनों की आंखें आंखों से गुफ्तगू करती हैं। खतरे की दस्तक, इस्मा का नया मंसूबा। इस्मा का दिल अभी भी इंतकाम से खाली नहीं हुआ। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलती है, राहील, जो मीडिया में काम करता है। इस्मा कहती है, मैं चाहती हूँ कबीर की शादी रख जाए, और इस बार सिर्फ रिया ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी तजलील देखे। राहील हैरत से पूछता है, मगर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में इतनी नफरत कब से है? इस्मा जवाब देती है, जब मोहब्बत एक तरफा रह जाए तो वो या तो दुआ बनती है या बद्दा, और मैं अब सिर्फ बद्दा हूँ। एक अजीब इंकिशाफ, रिया की माँ का माजी। रिया अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ एक पुराना खत रखा होता है। वो खत कबीर के वालिद के नाम होता है। रिया हैरत से पूछती है, अम्मी, ये क्या है? उसकी माँ खामोश हो जाती है। ये एक पुराना राज है जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारे वालिद और कबीर के वालिद कभी बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर एक गलत फहमी ने उन्हें जदा कर दिया। रिया चौंक जाती है। तो क्या कबीर और मेरा रिश्ता तब भी मुमकिन था अगर वो गलत फहमी ना होती? माँ कहती है, मोहब्बत तकदीर लिखती है, वक्त नहीं। कबीर का ख्वाब, आने वाले खतरे की झलक। कबीर रात को एक ख्वाब देखता है जिसमें रिया रो रही है। शादी का मंडप उजड़ चुका है और लोग तंज कर रहे हैं। वो घबरा कर उठता है। वो अपने दोस्त इजान से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है